सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। आपके साथ होने वाले हादसे ने इस घर की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। एक 5 साल बच्ची को उसकी माँ छोड़कर चली गई और आपके डैड को अपनी औलाद के इस गम ने तोड़ कर रख दिया। बात मोहब्बत, इज्जत और खर्चे की नहीं है, बात मेरी जिंदगी और मुस्तकबिल की है। मेरा घर बर्बाद हो गया, मुझे तलाक हो गई है। समझ रही हैं आप इस बात को? वैसे डैड कितने पैसे देते हैं तुम्हें? मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा। मेरी जिंदगी से कहीं दूर चले जाओ। आप भी कमाल करती हैं भाभी। अगर एहसास की वालदा ने बताया है तो यकीनन इसके पीने से बुखार उतर जाएगा। नहीं डैड, मेरा ये कावा वगैरह पीने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है या क्या नहीं, बस तुम आराम से लेटे रहो। सुना, और तुम ऐसा करो, मेरे साथ किचन में चलो। और रजिया भी छुट्टी पर गई है, किचन में बहुत सारा काम है और हमाद को भी रेस्ट चाहिए होगा। क्यों भाई साहब, ये रूम में रहेगी तो हमाद भी रेस्ट नहीं कर पाएगा। चलो शाबाश, चलो चलो। अम्मा, मैं ये समझता था कि शायद तुम्हारा रवैया एहसास बेटी के साथ ठीक हो गया होगा। इतना वक्त गुजर गया लेकिन आज भी तुम्हारा रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। मैं तो समझा था कि शायद तब्दीली आ गई होगी रवैये में। वही बात बात पे झगड़ा करना, उसको जलील करना। ऐसा मत किया करो। क्यों जुल्म करते हो उस मासूम बच्ची पे? वो भी इंसान है, जज्बात रखती। अगर एहसास का दिल टूट गया तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा। डैड क्या, मेरे लाख मना करने के बावजूद वो 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहती और बात ऐसी करती जैसे ऑर्डर कर रही हो। ये करें, ये ना करें, ये खाएं, ये ना खाएं। मैं क्यों उसकी बात मानूं? क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है हर वक्त? बीवी है वो तुम्हारी, ख्याल रखती है वो तुम्हारा। डैड प्लीज, आपके इंसिस्ट करने पर मैंने उसे इस कमरे में रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन आप मुझे मजीद प्रेशराइज ना करें कि मैं उसे अपनी बीवी भी मान लूं। ऐसा नहीं हो सकता। बेटा अब तो ये रिश्ता तुम्हें निभाना है, हर सूरत निभाना है। तुम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन उसकी तस्लील करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अब मैं ना देखूं कि तुम्हारा रवैया उसके साथ बुरा है। बात बात पे झगड़ा मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। डैड, डैड, तुम्हारा जब भी इरादा हो जाए वापस जाने का, बस मुझे बता देना। मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। तुमने तो अपना घर बसा लिया नरमीन, हमारे कि वो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा और उसकी वजह से भाई साहब भी बहुत परेशान है। तो क्या हमाद अभी तक दूसरी बीवी के साथ एडजस्ट नहीं हुआ है? एडजस्ट क्या होना है, वो बेचारी तो रात दिन उसकी चापलूसियां करती है, उसकी खिदमतें करती है और हमारे कि उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। औरत जात से नफरत हो गई है उसको। हमाद की सिचुएशन अंडरस्टैंडेबल है माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हैरत तो मुझे उस लड़की पर है कि वो पता नहीं कैसे एडजस्ट कर रही है। दौलत की वजह से और किस वजह से? गरीब घर की लड़की है, गरीब घर की लड़की को ऐशो इशरत की जिंदगी मिले ना तो उसके नजदीक तल्ख रवैया कोई अहमियत नहीं रखता है। अब तुम अपनी मिसाल ले लो, रोहेल भी तो तुम्हारा बैंक बैलेंस देखते ही अपनी औकात भूल गया ना। आप कहाँ कंपेयर कर रही हैं
मॉम? उस लड़की को रुहेल से कंपेयर कर रही हैं? आपको 1000 बार बता चुकी हूँ कि रुहेल मेरे साथ जेन्युइनली मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ सिंसेयर है, किसी पैसे वैसे के पीछे नहीं है वो। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मुझे इतना ही ओबीडिएंट शौहर मिले, एंड ही इज लाइक दैट। मुझे कस्टमाइज नहीं करता, मुझे रोक टोक नहीं करता किसी चीज से। अगर ऐसा ही फर्माबरदार शौहर तुम्हें चाहिए था तो रोहेल को तो तुम कॉलेज के जमाने से जानती हो, तभी शादी कर लेती ना इससे। मुझे भाई साहब के सामने जरूर जलील करवाना था तुमने मुझे बहुत मायूस किया। सिर्फ मेरा ही दिल नहीं दुखाया, अपनी बेटी का भी दिल दुखाया तुम। दिल दुखाने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। हम आप बद्दुआएं दे रही हैं? कैसी माँ है यार आप? मतलब गैरों के लिए आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं? अगर आपको यही सब करना होता है ना, बद्दुआएं देनी होती है, बुरा भला कहना होता है, तो फोन नहीं किया करें मुझे प्लीज यार। नरमीन, बात सुनो मेरी। कमाल है ये लड़की भी, सच्ची बात बुरी लग गई। क्या हो रहा है डार्लिंग? गेम खेल रही हूँ, बोर हो रही थी यार, बाहर ही ले चलो कहीं। चलते हैं, पहले गेस तो करो कि मेरे हाथ में क्या है। क्या है, दिखा मुझे। ऐसे नहीं गेस करो पहले कि क्या है। गेस भी करना पड़ेगा। आई गेस तुम्हें नौकरी तो नहीं मिल गई है, अपॉइंटमेंट लेटर है? हाँ नहीं यार, अभी 2 ही दिन हुए हमारी शादी को और मैं जॉब शुरू कर दूं। तो तुम लड़की हो क्या, 1 महीने तक घर पे बैठोगे? ओहो, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब ये था कि अभी 2 ही दिन हुए तुम्हें मेरी जिंदगी में आए हुए, तो खुशकिस्मती आते आते ही आएगी ना। तौबा है रुहेल। और फिर मैंने सोचा कि हनीमून से वापस आकर जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा। ये हमारे हनीमून के टिकट्स। हनीमून? यस, हनीमून। We are going to Europe next month. Okay. रुहेल, ये तो 30 डेज का टूर है यार। हाँ भाई, तो पूरा यूरोप घूमना है तुम्हारे साथ। अब ऐसा करो, जल्दी से मुझे 15 लाख का चेक काट दो, ट्रैवल एजेंट को देना। 15 लाख का चेक? What are you saying? रुहेल, तुम मुझे हनीमून तो अपने पैसों से करा सकते हो यार। तो व्हाट मेरी जान, अगर मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, तुम्हारे लिए सब चीजें कर सकता हूँ, तो तुम मुझे 15 लाख का चेक नहीं काट के दे सकती? अच्छा, आई प्रॉमिस, वापस आते ही मैं जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा। मेरी बात तो सुनो यार। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज डैड मुझसे नाराज हो गए। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ। जी? वो चाहते हैं कि मैं इस शादी को दिल से तस्लीम कर लूं और तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा दूं, मगर तुम जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम बहुत जल्दी यहां से वापस चली जाओगी। जी। देखो प्लीज ये बात डैड को मत बताना। तुम्हारा जब भी इरादा हो जाए वापस जाने का, बस मुझे बता देना। मैं खुद तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। डैड ने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेना।
जो तुम्हारी कदर करे, जो तुमसे मोहब्बत करे, जो तुम्हारी इज्जत करे। मैं यहाँ से जाने के बाद कहाँ रहती हूँ, किस हाल में रहती हूँ और क्या होता है मेरे साथ, इन सब बातों की आप फिक्र मत करें। मुझे मेरा वादा याद है और मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगी। मुनासिब वक्त आते ही मैं चली जाऊंगी, और वो भी आपके घर से। मिठाई भिजवाई मोमानी जान ने? भिजवाई क्या, मैं तो खुद लेकर गई थी उनके घर। अरे जल जल के बुरा हाल हो गया था उनका। और तुम्हारी तनख्वाह का सुनकर तो मुंह खुला का खुला रह गया। ढंग से बात ही नहीं की मुझसे, चाय तक का तो पूछा नहीं। अब आपको कोई जरूरत औरत नहीं है वहाँ जाने की। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ वहाँ जाने के लिए। मेरा तो मकसद सिर्फ जलाना था, वो पूरा हो गया। अब तो इंशाल्लाह तेरी शादी की मिठाई लेकर जाऊंगी। बुलाया है मैंने रिश्ते वाली को कल। बोल रही हूँ कि एक खूबसूरत और अमीर घर की लड़की तलाश करे मेरे बेटे के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं अम्मा, मैं अभी इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? अरे यही तो वक्त है। कितनी अच्छी तनख्वाह लग गई है खैर से तेरी, और अपने पैरों पर भी खड़े हो गया है। और तेरी मुमानी को भी तो बताना है ना कि मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं करनी अभी शादी। जब मुझे करनी होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। फिर जिसको जलाना है ना जलाती रहेगा। अरे अरे पागल तो नहीं हो गया है? उसका गम तो इसके दिमाग से नहीं उतर रहा है। पागल कहीं का। कहाँ थे? हाँ, सारे दिन से वेट कर रही हूँ, तुम्हारा खाना भी नहीं खाया है मैंने। यार मैं ट्रैवल एजेंट के पास गया था टिकट्स लेने। हमारे हनीमून की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। अब तो मुस्कुरा दो मेरी जान। क्या हुआ स्वीटहार्ट, इतने गुस्से से क्या देख रही हो? मैं बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, सच सच बताओ कहाँ थे? अभी शादी को एक हफ्ता हुआ नहीं है और तुमने टिपिकल बीवियों की तरह शक करना शुरू कर दिया। शक नहीं कर रही हूँ मैं रुहेल। मैंने अकेले अगर इसी तरह घर में बैठना था तो शादी क्यों की थी हमने? ये कोई तरीका तो नहीं है ना कि मैं सारा दिन इस घर में अकेले पागलों की तरह बैठी रहूं और तुम अपने दोस्तों में रहो। ओके, आई एम सॉरी। आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये देखो मैंने कान भी पकड़ लिया। अब तो मान जाओ मेरी जान। बहुत बुरे लगते हैं आदमी कान पकड़ते हुए। अच्छा, अब सुबह की फ्लाइट से हमने जाना है, पैकिंग करें? बड़ी जल्दी है तुम्हें? जल्दी तो मुझे बहुत है। यू नो व्हाट, यू आर माई ड्रीम गर्ल। तुम्हें पता है मैं खुद को तुम्हारे साथ ख्वाबों में देखता हूँ यूरोप की सैर करते। और अब जब मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं तो तुम कह रही हो जल्दी किस बात की? नहीं यार, मैं एक दिन भी जाया नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है तुम बहुत फिल्मी हो। आई नो। चलो प्लीज।
क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। क्या हुआ बताए ना। ये आवाज कैसी थी? कह रहा हूं ना कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। हर बात के पीछे ना पड़ जाया करो। जब कह रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ ना। पता नहीं डैड, रात को लैपटॉप यूज कर रहे थे, फिर अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया, और अब बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। पहले भी वो डिप्रेशन में था, अब बुखार भी चढ़ा लेता। नहीं तो समझ में नहीं आ रहा एहसास कि मैं उस लड़के का क्या करूं। पता नहीं वो क्या देख रहा। डैड ऑफिस का ही काम कर रहे होंगे, और अब तो बाकायदगी से ऑफिस का काम करते हैं। मैं स्टडी रूम में बैठा हूं, मैं हमाद को बुलवाता हूं, तुम जरा लैपटॉप चेक कर लेना। मेरा ख्याल है कि वो नरमीन की कोई वीडियो या उसकी तस्वीरें देख रहा होगा। जी। डैड, नरमीन ने दूसरी शादी कर ली। क्या? जी, उसकी निकाह की पिक्चर्स किसी फ्रेंड ने एफबी पर शेयर की हुई थी। मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर गिर जाएगी। नरमीन ने दूसरी शादी कर ली और आपने ये बात मुझसे छुपाई। भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है? कोई गलत फहमी नहीं हुई मुझे, और मुझे ये 100% यकीन है कि आप उसकी शादी के बारे में सब जानती। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। जैसे चाहे आप मुझसे कसम ले सकते। मत खाइए झूठी कस्में। मैं अभी उसकी शादी की तस्वीर देखकर आया हूं। हमाद ने भी शादी की तस्वीरें देखी। मुझे बताइए, इंटरनेट पे शादी की तस्वीरें शेयर करने की क्या जरूरत थी उसे? खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं भाभी, अपनी बेटी को समझाइए। उससे कहें कि मेरे बेटे को अजियतें देना बंद कर दे, खत्म कर दे। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी एक को भी नहीं। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। रात को मैं अपना लैपटॉप बंद करके गया था। तो अभी ऑन कैसे है? I'm asking you something. I am asking you something. और मैं ऐसा करता हूं कि जिब्रान से कह के दुबई की कंपनी को आज ही मेल करवा देता। जिब्रान कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को हाथ लगाने की? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरे लैपटॉप को हाथ लगाने की? वो मैं Shut up! मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने की इजाजत दी। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। Just shut up. मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है
रात को मैं अपना लैपटॉप बंद करके गया था, तो अभी ऑन कैसे है? I'm asking you something. I'm asking you something. If you don't have any answer, just get out of here. इसे भी लेकर जाओ, इसे भी लेकर जाओ, मुझे नहीं पीना मुझे। I'm sorry. I'm sorry यार। तुम्हें पता है ना कि जब मुझे गुस्सा आता है मैं बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं, मैं क्या करूं? लेकिन तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है? क्यों? आप कल रात को अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे थे और आपने गुस्से में अपना लैपटॉप पटक दिया, और जब आप सुबह उठे तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं बस आपकी परेशानी की वजह जानना चाहती थी। मेरी परेशानी की वजह जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? क्यों? ज़रूरत है क्योंकि मैं आपको मज़ीद टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती मुझे मज़ीद टॉर्चर? इस बात में तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारा मसला ही नहीं है ये, तुम्हारा मसला ही नहीं है ये। तुम खुद को सचमुच मेरी बीवी समझने लगी हो? Really? Are you? मैं अपना वादा नहीं भूली हूँ, लेकिन शायद आप अपना वादा भूल रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि अब आप मुझसे इस अंदाज में बात नहीं करेंगे। Yes, मैंने वादा किया था, लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो ये सब करने में। मैं पागल नहीं हूँ। You make me do this. अच्छा ठीक है, आज की बात आप मजबूर नहीं होंगे। शौक से अपनी बीवी की तस्वीर आप अपने लैपटॉप में देखें, और अगर आप कहते हैं तो आपकी बीवी की तस्वीरें फ्रेम करवा के आपके पूरे कमरे में लगवा दूं। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की जरूरत नहीं है। पर्सनल लाइफ? आप और आपकी ये पर्सनल लाइफ? बात कभी नहीं बदलेंगे। मैं जितनी कोशिश कर लूं नाकाम रहूंगी। दूसरों से नफरत करते करते वो तो अपने आप से भी बेगाने हो गए। अगर इतनी नफरतों के बावजूद, इतनी बेरुखी सहने के बावजूद मैं इनसे बददिल नहीं हो रही, ऐसा क्या है अम्मात में? मुझे इनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। कहीं मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर मुझे इनकी तरफ बढ़ने वाले कदम रोकने ही होंगे। मैं इनके दिल में कभी वो मकाम नहीं बना सकती जो उन्होंने नरमीन को दे रखा था। हमाद की तबीयत संभलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कैसे अपना ये दे दूं तेरे हाथ में, टूट के मैं रह गया अपनी ही जात में। झूठा यहाँ इश्क, झूठी रस्में वफा है, क्या मैं कहूँ प्यार से क्यों दिल ये खफा है। जफा है वफा का यहाँ मोल माहिया, जफा है वफा का यहाँ मोल माहिया।
सुना है रुबाब को तलाक हो गई? हैं? ये किसने बताया आपको? मोहल्ले वालों ने बताया है, मुझे कौन बताएगा। मैं गई थी तुम्हारी मुमानी के घर, रुबाब भी घर पर थी, लेकिन क्या मजाल है जो उस औरत के मुंह से बाप निकली हो। बहुत ही चालाक औरत है। अब आप मुमानी जान के घर जाना छोड़ दें। जब से मामू जान का इंतकाल हुआ है उनसे अब हमारा कोई ताल्लुक रहा नहीं है। वैसे भी मैं ये मोहल्ला छोड़ देना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी तनख्वाह है मेरी, किसी अच्छे इलाके में जाके किराए के घर में रहेंगे। अरे अपना मकान होते हुए हम क्यों जाए किसी महल्ले में? इस इलाके की तो मुझे आदत हो गई है। अच्छे भले लोग हैं यहाँ, हर बुरे अच्छे वक्त में हमारा साथ देते हैं। और अपना मकान होते हुए क्यों पराए घर जाएं? अपना घर अपना ही होता है, लेकिन ये दीमक ज़्यादा दीवारें तो देखें आप। अजीब अजीब हालात है हमारे घर के, टूटे फूटे फर्नीचर है। अम्मा मुझे वहशत होती है यहाँ रहते हुए, घबराहट होती है, नहीं रहा जाता मुझसे। और अब जब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो फिर हम क्यों ना जाए नए घर में भाई। बस अब आप फटाफट तैयारी कर लें, बहुत जल्द हम अगले महीने नए घर में जाएंगे। अरे ये बैठे बिठाए क्या घर बदलने का खब सवार हो गया है तुझ पर? इससे पहले तो कभी मकान का ख्याल नहीं आया तुझे? क्योंकि इससे पहले मैं अच्छा नहीं कमाता था, अब मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ। जब मैं नए घर में रह सकता हूँ तो क्यों ना रहूँ। और जमाना आगे से आगे चलता चला जा रहा है, हम साले वहीं बैठे हैं। मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा बस। बेटा तुम्हारा प्रपोजल तो बहुत ही अच्छा है, और मैं ऐसा करता हूं कि जिब्रान से कह के दुबई की कंपनी को आज ही मेल करवा देता हूं। जिब्रान कौन है? ओह, जिब्रान के बारे में बताना तुम्हें भूल ही गया। एक नया वर्कर रखा है, बहुत अच्छा है, मेहनती है, जैन को असिस्ट करता है, साथ साथ मेरी भी मदद कर देता है। बड़ा बासलाहियत है। पहले कहीं जॉब कर रहा था तो शायद इतना कामयाब नहीं था, लेकिन हमारे पास वो बहुत खुश है। दैट्स गुड, ये तो अच्छी बात है। डैड, अगर जिब्रान वाकई इतना हार्ड वर्किंग है तो मेरे ख्याल से जैन का डिपार्टमेंट उसी को हैंड ओवर कर दें, बिकॉज आई एम फीलिंग कि जैन इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी। देखो बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन घर की बात है, वरना भाभी नाराज हो जाएंगे। चलें, जैसा आप मुनासिब समझें। लेकिन डैड, आप ऐसे करें कि जिब्रान से कहें कि कंपनी को प्रपोजल भेजने से पहले एक बार फ़ोन पर मुझसे बात कर ले रिगार्डिंग प्रपोजल। अरे बल्कि मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो ये फाइल भी तुमसे दस्तखत करवा लेगा और साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे डिस्कस भी कर लेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बुखार तो उतर गया तुम्हारा? जी डैड, आई एम परफेक्टली फाइन नाउ। प्लीज आप मेरी इतनी फिक्र ना किया करें। बाप हो बेटा, फिक्र तो रहती है। एहसास बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? डैड, पौधों को पानी डाल रही हूँ। मुझे पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। अपने घर में भी मैंने ढेर सारे पौधे लगाए थे। तो बहुत अच्छी बात है। एहसास बेटी, तुम्हें पता है, जिन लोगों को पौधे बहुत अच्छे लगते हैं ना, उनका दिल बहुत नर्म और नाजुक होता है। वो प्यार करने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले। डैड, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा, जरूर कहो। डैड, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं यहाँ की गार्डनिंग कर सकती हूँ? अरे बेटा, इजाजत लेने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा अपना घर है, इसे जिस तरह चाहो खूबसूरत बनाओ, संवारो, और अगर चाहो तो इसकी पूरी सेटिंग बदल दो। शुक्रिया डैड। बेटा, अब मैं तुमसे एक बात कहूँ। जब तुम मुझे डैड कहती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी होती, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, तुम्हारी शक्ल में बेटी दी। वैसे डैड, आप भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस घर में ना होते
तो मेरे लिए तो इस घर में एक लम्हा भी गुजारना महाल हो जाता। बेटा तुम बहुत सर्फ वाली लड़की हो, अल्लाह तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें जरूर देगा। बातें करने को तो बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन मजबूरी है, ऑफिस पहुंचना है, शाम को बात करेंगे। जी ठीक है, अल्लाह खुदा हाफिज। बीबी जी, हमारे साहब ने जूस का कहा है। हाँ तो बना लो। मगर बड़े साहब ने कहा था कि उनके सारे काम आप करेंगी। आज मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, हम आज के सारे काम तुम करोगी, ठीक है? मुझे कुछ दिन अम्मा से दूर रहना चाहिए, तभी इन्हें अपने रवैये और अपनी गलतियों का एहसास होगा। साहब ये जूस। हाँ रख दो। ये एप्पल जूस क्यों बना कर लाए हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं ऑरेंज जूस पीता हूँ? वो मुझे मालूम नहीं था। कैसे मालूम नहीं था? तुम रजिया से पहले इस घर में काम कर रही हो, कुछ अरसे के लिए अपने गांव छुट्टी पर क्या गई कि सब कुछ भूल गई? सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ऑरेंज जूस पीता हूँ, उसके अलावा कोई जूस नहीं पीता। वो दरअसल रजिया ने मुझे बताया था कि जब से एहसास बीबी आई हैं वही आपके सारे काम देख रही हैं। आज उन्होंने मुझे जूस बनाने को कह दिया तो मैं भूल गई कि आप ऑरेंज जूस पीते हैं। अच्छा जाओ यहाँ से। मैं ऑरेंज जूस लाऊं? नहीं नहीं, जाओ भाई जाओ, बस जाओ। क्या हुआ? आप सुरैया को क्यों डांट रहे थे? एप्पल जूस बना के ले आई मेरे लिए। सबको पता है इस घर में कि मैं ऑरेंज जूस पीता हूँ, फिर भी एप्पल जूस ले आई। अच्छा आप गुस्सा मत करें, मैं उसे समझा दूंगी, वो आइंदा से ख्याल रखेगी। 1-2 दिन गलती करेगी, फिर सारे काम सैताना करने सीख जाएगी। आपको इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? वो क्यों करेगी? क्योंकि आपको बुरा लगता है ना, मैं आपके काम करती हूँ, आपके कमरे में आती हूँ, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इवन कि आपको डिप्रेशन भी होता है। सो मैंने फैसला किया है कि अब जितना कम से कम हो सके मैं आपको दिखाई दूँ। I'm sorry। मैं जानता हूँ कि कभी कभी मैं ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ। देखो मेरी तुमसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, मेरे हालात ने बस मुझे ऐसा बना दिया। प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दिया करो, प्लीज। बस यूं ही उसका ख्याल रखते रखते एक दिन तुम्हें उससे और उसे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। नहीं होगी, और अगर कभी ऐसा महसूस भी हुआ ना तो खुद को रोक लूंगी। आप ही आपको पता है आज हम्माद ने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहुत खुश लग रही हो एहसास, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज में इतनी खनक महसूस कर रही हूँ। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई हमाद से तुम्हें? मोहब्बत? एक ऐसे इंसान से कैसे मोहब्बत हो सकती है जो आपकी शक्ल देखने का रवादार तक ना हो? मैं तो डैड के एहसानों तले इतना दब गई हूँ कि अब मैं सिर्फ उनका ख्याल अपना फर्ज समझ के करती हूँ। हमारे बीच तो खुश इखलाकी भी नहीं है, मोहब्बत तो दूर की बात है। बस यूं ही उसका ख्याल रखते रखते एक दिन तुम्हें उससे और उसे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। नहीं होगी, और अगर कभी ऐसा महसूस भी हुआ ना तो खुद को रोक लूंगी। दिल को रोकना इंसान के बस में कहाँ होता है एहसास। अगर मैं ऐसा करूंगी आप, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं करना चाहती जिसके दिलो दिमाग में कोई और औरत बसी हुई हो, वो औरत उनके हवासों पे सवार हुई हो। आज भी इस घर की एक एक चीज पर उसकी छाप है, और उसके बाद भी
हम्माद उन्हें बेइंतहा चाहते हैं। पहले तो मुझे शक था, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम भी हमाद से बहुत मोहब्बत करती हो। एहसास, तुम मानो या ना मानो। भाई आजकल तो जीनत बहन लड़कियों के रिश्ते का बड़ा मसला बन गया है। खाते पीते साहिब हैसियत घरानों की बच्चियों को ढंग के रिश्ते नहीं मिलते और तलाक याफ्ताओं को तो कोई पूछता भी नहीं। फिर ऐसी कैफियत में ये रिश्ता गनीमत है। अरे एक नज़र लड़के की तस्वीर तो देख लो। सठिया गई हो आप। ये आंखों की बिनाई तुम्हारी कमजोर हो गई है। ये 50-55 साल का तुम्हें लड़का लग रहा है, बुढ़ा है बुढ़ा। अरे बहन, मर्दों की उम्र कौन देखता है, बस ये देखते हैं कि खाता पीता है। और आजकल तो सबसे पहले लड़के की नौकरी के बारे में पूछा जाता है। अब अपनी छोटी को देख लो कि दौलत की खातिर एक शादीशुदा माजूर से शादी कर बैठी। पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है। लोगों का काम तो है बातें बनाना, तुम इस पे ध्यान ना दो। बस ये देखो कि एहसास महल नुमा बंगले में ऐश कर रही है, रुबाब भी ऐश करेगी अगर तुम अपना दिल बड़ा कर लो तो। वरना सारी जिंदगी बैठी रहेगी तुम्हारी बेटी अगर तुम इस तरह नखरे दिखाती रही तो। खाला से साफ साफ कह दे कि उनका इस घर में कोई काम नहीं है। नहीं करनी मुझे किसी से शादी। सुना आपने? तुम एक बहुत अच्छी जिंदगी और एक बहुत अच्छा जीवन साथी डिजर्व करती हो। तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा।